हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंदर आज हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय जो भारत है उस पर हम बात करेंगे और उसके एक एक पहलू को इस वीडियो में हम बहुत ही आराम से समझेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इससे जो आगामी जो परीक्षाएं होंगी, यूपीपीसीएस होगा, आईएएस का एग्ज़ाम होगा, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। जैसा मैंने चित्र पे बनाया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने चित्र में क्या क्या बनाया हुआ है। जैसे हमारा आज का जो टॉपिक है वह है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। सबसे पहले ये इंडिया का जो मैप है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। जैसे दो लाइनें जो है, ये गंगा और ये लाइन जो है, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये गंगा है और ये यमुना है। तो जो दक्षिण भारत है मेनली वो पूरा पठारी है। दक्षिण भारत जो है वो मेनली पूरा पठारी है। और जो नीचे का जो भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये पूर्णतः पठारी है। और यहाँ के जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 700 मीटर होती है। और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और अफ्रीकन जो प्लेट थी उससे टूटकर अलग हुआ है। और प्राचीन और मूल भारत यही है। प्राचीन और मूल भारत की अगर हम बात करें तो यही है, क्योंकि ये हिमालय से भी पुराना है। हिमालय से भी पुराना है और ये आंतरिक रूप से स्थिर है और इस पर भूकंप वगैरह आने की संभावना कम है। तो जो मैंने चित्र बनाया है ये मालवा का पठार है। और जो ये रेड लाइन से आप देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक आएगी। इधर मालवा पठार के जस्ट दक्षिण में, मालवा पठार के जस्ट दक्षिण में जो है, जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं विंध्य पर्वत है। उसके बीच में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है और उसके जस्ट नीचे जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और उसके फिर दक्षिण में जो है वो तापी नदी है, तापी नदी। उसके बाद ये इधर पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है। इधर छोटा नागपुर का पठार बनाया हुआ है मैंने। और जो दक्कन का जो पठार है उसी के अंदर दंड कारण्य का जो पठार है वो उसी के अंदर आ जाएगा। तो हम इस पे एक एक पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण में जो है, जहाँ पे पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट जो पर्वत है जहाँ पे मिलते हैं, वो एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं जिसको हम नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। ये भी पीसीएस में पूछा है कि जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो आपस में मिलते हैं वो किस घाट, उसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों, हम आज इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसको हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर। जैसे जो प्रायद्वीपीय जो ये पठार है उसका जो उत्तर और पश्चिमी सिरा है, ये यहाँ पे जो है अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो गुजरात के पालमपुर से उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली रिज तक जाती है। उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज तक जाती है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर के आसपास। और अगर हम इसकी अधिकतम लंबाई की बात करें, अरावली की जो अधिकतम लंबाई है वो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के अंदर जो है अरावली की सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान राज्य में है। अरावली का जो दक्षिणतम भाग है राजस्थान के अंदर, अरावली जो है इसका जो दक्षिणतम, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, इसको जो है राजस्थान में जो दक्षिणतम जो भाग है राजस्थान के अंदर उसको बोलते हैं जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। और अरावली का जो उत्तरी भाग है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो उत्तरी भाग है दिल्ली में, उसको बोलते हैं दिल्ली रिज, दिल्ली रिज कहलाता है। और अगर गुरु शिखर की बात करें, जो चोटी है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। और ये माउंट आबू, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पे स्थित है। और वहीं पे एक प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो है प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैन मंदिर है दिलवाड़ा का माउंट आबू के अंदर। और वहीं ये एक बहुत ही अच्छा घूमने का पर्यटन स्थल है माउंट आबू। और अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये दुनिया का प्राचीन वलित पर्वत है। लेकिन जो है वलित पर्वत का मतलब होता है मोड़दार या फोल्डदार जो पर्वत है। और लेकिन आज जो है एक अवशिष्ट पर्वत बनकर रह गया है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जो पुरानी पहाड़ी होती है, जो हवा मिट्टी के द्वारा काट फाट दिया जाता है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो प्रेजेंट समय में जो है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है अवशिष्ट पर्वत बनकर रह गया है। और जो बनास नदी है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बनास नदी है
बनास नदी जो है वो अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में अरावली को पार करती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में जो है वो मालवा का पठार है, मालवा का पठार। और उसके दक्षिण में जो है ये विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत। तो आइए हम बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में। और अरावली के दक्षिण में वह जो विंध्यन पर्वत है उसके उत्तर में स्थित है। विंध्यन पर्वत के उत्तर में, अगर हम बात करें विंध्यन पर्वत के उत्तर में और अरावली के दक्षिण में, मतलब इनके बीच में जो है मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार जो है वो स्थित है विंध्यन पर्वत के उत्तर दिशा में। ठीक है। और जो इसका निर्माण है वो ज्वालामुखी लावा से हुआ है। किससे हुआ इसका निर्माण? ज्वालामुखी लावा या बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जो मालवा का पठार है उसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी लावा से हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पे जो है काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और जो इसका जो ढाल है, जो मालवा का पठार है, इसका जो ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर हो गया है, यहाँ उत्तर दिशा की ओर। इसीलिए जो चंबल, सिंध, बेतवा जो रिवर्स है वो सभी उत्तर दिशा में बहती है। और जो मालवा का जो पठार है इसको जो है चंबल नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इसको आच्छादित कर दिया है, मतलब उसको काट फाट दिया है और बहुत ही उबड़ खाबड़ हो चुका है। इसी वजह से उसको उत्काद भूमि या बीहड़ भूमि भी कहते हैं, बीहड़ भूमि। जैसे चंबल की जो बीहड़ घाटी है, मालवा का जो पठार है वो चंबल व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन्होंने मालवा के पठार को बहुत ज़्यादा अपरदित कर दिया है। और जो मालवा का जो पठार है उबड़ खाबड़ हो चुका है, इसलिए इसको हम उत्पाद भूमि या बीहड़ भूमि भी कहते हैं। और जो ये अपर्दन है, जो नदियों के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, इसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन, नाली अपर्दन या खड्ड अपर्दन। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक मुख्य माल्या मुख्य नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इससे जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। तो जो चंबल की जो खाड़ी है वो एक अवनलिका अपर्दन का उदाहरण है या बीहड़ घाटी है। जैसे डाकुएं जो आपने पुरानी मूवी देखी होगी उसके अंदर जो बीहड़ घाटी, चंबल की जो घाटी दिखाते हैं वो यही है। इसका जो अवनलिका अपर्दन के द्वारा किया गया है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे, उसके अंदर में छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का जो पठार है उस पर बात करेंगे। वो वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आएगी। आप तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।